हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे थे उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जिस पे आज हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले बेंट और बनाना बॉन्डिंग अर्थात बेंट बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, जिसे हिंदी पे बनाना बंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज इस टॉपिक को देखने वाले और इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे बेंट और बनाना बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना और आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, जाके सारे वीडियो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेंट और बनाना बॉन्डिंग। अगर चैनल पे न हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेंट और बनाना बॉन्डिंग के बारे में। तो देखो, आप बात करते हैं बेंट और बनाना बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखो, बेंट और बनाना बॉन्डिंग मतलब बनाना बंध, इसका जो बॉन्ड होता है वो बनाना के आकार का होता है, इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से ये बनाना के आकार का बनाना बॉन्डिंग बनती है। और ये कैसे बनती है अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। ठीक है, तो देखो, आपको कॉपी पेन निकाल लेना है, एकदम मस्त तरीके से आपको थ्योरी बताएंगे कैसे लिखना है और फिर बनाना बॉन्डिंग को समझेंगे। पहले आपको लिखना है इट इज नोन डैट, हम जानते हैं कि, देखो आपको लिखना है, क्या लिखना है, इट इज नोन डैट मतलब कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं वो देखो। देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने लिखा इट इज नोन डैट, हम जानते हैं कि, एकदम बेसिक बात आप जानते हो वही चीज लिखा है। दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से बनते हैं और ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। ये एकदम बेसिक सी बात है, आपको पता होगी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी पे सहसंयोजक बंध कहते हैं, जैसे आपसे हम कहें जैसे हाइड्रोजन के दो एटम हो तो ये किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से। इसी प्रकार कार्बन के हो तो वो कैसे जुड़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, ये बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बनता कैसे है, कहा गया दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स के ऑर्बिटल के बीच, एटम्स अर्थात परमाणु के कक्षक के बीच ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, जो आपके एटम्स या परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनके बीच ओवरलैपिंग होती है, तब जाके आपके क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। कौन से, कोवैलेंट। देखो कैसे, जैसे बात करें, देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा आपका बॉन्ड यहाँ बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, आपको पता है। और अगर डबल बॉन्ड होता तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप से होता ना, डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा एक पाई बनता है। ठीक है, तो सिंपल ये होता है, सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बनता है। अगर हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाता है तो वो देखो इस टाइप से दर्शाया जाता है आपका, ये यहाँ पर अतिव्यापन होता है और इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड इस टाइप से बनता है, जाके इस टाइप से। ठीक है, आपका ये आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होता है, जिससे आपका क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंपल इसी टाइप से समझ लो, ये जो अतिव्यापन हुआ है इसी से आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। देखो हमने कहा दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, एटम्स के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन के बीच जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है कैसे बना है, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से बना है। देखो जैसे सिग्मा बॉन्ड, इसके बीच जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड देखो इस टाइप से होता है, यहाँ पे आपका अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती तब जाके ये बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, तो इसलिए हमने लिखा इट इज नोन दैट दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग अतिव्यापन से बनते हैं और ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। क्या कहा गया, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड जो होगा आपका स्ट्रांग होगा सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और इसमें केवल थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण इस पे जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस पे बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है। तो आपसे सेम बात ये समझो सिंपल, कि अगर ओवरलैपिंग या अतिव्यापन ज़्यादा होगा कक्षकों के बीच तो क्या होगा, आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर आपका अतिव्यापन या ओवरलैपिंग कम होगी तो वीक बॉन्ड होगा। देखो वही चीज कहा था कि ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती, इसमें अधिक हुई इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, इस पे कम हुई इसलिए वीक बॉन्ड बना। ठीक है, तो वही चीज है, ऑर्बिटल के बीच आपकी ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है।
ठीक है, इसलिए लिखा क्या था कि इट इज नोन दैट, मतलब जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सिंपल कि दो एटम के बीच जो संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एटम्स के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से बनता है। देख सकते हो इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है जिससे बनता है, और ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो ये एकदम सिंपल सी बात थी। आप बात करें बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप देखो आगे, तो सिंपल सी ये बात तो आप जान गए कि बॉन्ड बनता कैसे है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन से बनता है। आप चैप्टर हमारा था केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, तो हमें एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स की बात करनी है। तो मान लो हम एल्केन का एक एग्जांपल ले ले प्रोपेन, और साइक्लोएल्केन का एग्जांपल ले ले साइक्लोप्रोपेन। इस पे आपको क्या बताए एग्जाम्पल, बनाना बॉन्ड कैसे बनेगा और सिंपल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो जैसे प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8, इसका फॉर्मूला होता है C3H6। ठीक है, प्रोपेन C3H8 होता है और साइक्लोप्रोपेन C3H6 होता है। प्रोपेन को आप ऐसे लिख सकते हो CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, और साइक्लोप्रोपेन को आप ऐसे लिख सकते हो CH2 CH2 CH2। देख लो ध्यान से, ये आपका है, देखो इस पे 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, इस पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2, ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन। इसकी बात करें तो आप ऐसे भी सीधा भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल सीधा सा। ठीक है, और इसका रिंग पे होता है ट्राइंगल टाइप का, इस टाइप से ये ट्राइंगल का होता है। ठीक है, ये ट्राइंगल का स्ट्रक्चर होता है साइक्लोप्रोपेन का। ये बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। आप देखो प्रोपेन की बात करें कि इस पे बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा। तो देखो ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो देखो सिंपल ओवरलैपिंग आपका इस टाइप से होगी, ये यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे इसी टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपका जाके बॉन्ड आपका ओवरलैपिंग करके ही बनेगा। यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो आपका बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और या कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बॉन्डिंग होती है, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा वही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, या आप कह सकते हो सीधा सीधा कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनता है इस पे। लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन होगा इस पे कौन सा बनेगा, इस पे बनाना बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, ये सिंपल सा है आपका। देखो इसमें कैसे बनेगा, इसमें भी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इस टाइप से आपको दर्शा देते हैं। ठीक है, ये आपका इस टाइप से ओवरलैपिंग करेगा, और देखो इस टाइप से थोड़ा तिरछा बनाओ, क्योंकि आपको बेंट बॉन्ड बनाना है ना, तो इस पे इस टाइप से होगा थोड़ा, ये हो गया आपका, और फिर यहाँ पे इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि बनाना के आकार का होगा। देखो इस टाइप से ये यहाँ पे बनाना के आकार का होगा, ये बनाना ऐसा होता है ना, ये आपका बनाने के आकार का होगा। ठीक है, केला या बनाना उसी के आकार का होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे होगा, इसी टाइप से यहाँ पे आपका। ठीक है, ये जाके इस टाइप से होगा, देखो बना दे पहले। ठीक है, सिंपल देखो इस टाइप से हमने बना दिया। ये आपका थोड़ा इस टाइप से बनाना के आकार का होता है, जिस कारण से यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि देख सकते हो आपका इस टाइप से होता है साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे ये बॉन्ड जो होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। देखो आपसे हमने कहा था बॉन्ड कब बनेगा, जब अतिव्यापन होगा। और एक चीज होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये होता है इसका बॉन्ड एंगल। लेकिन इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, देखो आपको पता है ये जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइंगल के आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। और पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें 3 कोण होते हैं, एक बॉन्ड एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा, एक बॉन्ड एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब तीनों एंगल यहाँ पे भी 60 डिग्री है, ये वाला, ये भी आपका यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा है, ध्यान समझो, अभी थ्योरी पे बताएंगे कैसे लिख रहा है। यहाँ पे कोण बन रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है 60 डिग्री, जिसके कारण से देखो इसका जो आपका कम है, इस कारण से ही क्या होता है यहाँ पे वीक बॉन्ड बनते हैं। और ये जो बनाना बॉन्ड होते हैं ये भी जान लो, ये बॉन्ड वीक होते हैं। ठीक है, वीक बॉन्ड होते हैं बनाना बॉन्ड, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है,
कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। दोनों पे आपको डिफरेंस भी यहाँ पे पता चलेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं और जो आपके ये होते हैं बनाना बॉन्ड, ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और सिंपल ये समझो, इस पे 60 डिग्री का कोण आ रहा है और इस पे कोण कितना आया था, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और इस पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण होता है। और ये होता क्यों वो भी समझ लो। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस कारण से 4 है ना, तो एक ये इसका हो गया और 3 पी के हो गया, तो sp3 संकरण इसलिए। ठीक है, तो ये सिंपल से sp3 संकरण होता है। और जब sp3 संकरण होता है तो उसके लिए कोण जो होता है वो आपका कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अभी पूरी थ्योरी बताएंगे। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जब sp3 संकरण होता है तो उसके लिए कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और देख सकते हो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन इसमें नहीं था। ठीक है, इसलिए इसके बॉन्ड थोड़े वीक है। बनाना बॉन्ड जो होते हैं वीक होते हैं। और बनाना बॉन्ड सिंपल है क्या, देखो इस पे ये जो आपका साइक्लो एल्केन वाले होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, इस पे जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग से बन रहा है। इस पे भी ओवरलैपिंग से बना, लेकिन इसके बॉन्ड कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड है इस टाइप से सीधे। लेकिन इस पे क्या होता है, वीक बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से बनाना बॉन्ड की तरह। ठीक है, और इन्हें बनाना बॉन्ड कहते हैं या बेंट बॉन्ड। बेंट बॉन्ड का मतलब झुके हुए बॉन्ड। देखो ऐसे झुके हैं ना, इस टाइप से यहाँ पे झुके हुए बॉन्ड बनते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे झुके हुए बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसे बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आपको थोड़ा थ्योरी लिख दे और अच्छे से फिर से समझा दे। ठीक है, आप देखो पूरी थ्योरी हमने यहाँ पे लिख दिया, आप अच्छे से समझना। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या हो रहा सब समझना। ठीक है, तो देखो बेंट और बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है, आपको हमने बताया था sp3 संकरित कक्षकों की जो एक्सिस अर्थात अक्ष एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर स्थित होती है। अभी बताया था ना कि आपका जैसे कार्बन था, कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, तो इसलिए sp3 संकरण था। sp3 संकरण पर जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड जो था आपका, क्योंकि जो CH3 CH2 CH3 अर्थात प्रोपेन के बीच में ये यहाँ पे बन रहा है, ये जो 109 डिग्री 58 मिनट बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो वही चीज़ कहा, sp3 संकरित कक्षकों की एक्सिस एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर स्थित होती है। और फिर आगे आपको क्या लिखना है, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है और साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है और उच्च साइक्लोएल्केन्स में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 58 मिनट होता है। क्या लिखोगे, सिंपल आपको लिखना है जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं उसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। हमने आपको दिखाई दिया, क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन होता है आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और ये होता है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कोने हैं यहाँ पे आपको समझना है कार्बन उपस्थित है, यहाँ पे कार्बन उपस्थित है, यहाँ पे कार्बन उपस्थित है, वैसे ही यहाँ पे भी कार्बन उपस्थित है। ठीक है, ये आपका C3H6 होता है, ये होता है C4H8। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन ये वाला है, ये साइक्लोब्यूटेन है। तो ये सिंपल चीज है कि साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है यार मैथ में कि त्रिभुज में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये कोण भी 60, ये कोण भी 60 और ये कोण भी 60 डिग्री। ठीक है, और जो साइक्लोब्यूटेन है ये किसके आकार का, स्क्वायर के आकार का है। तो स्क्वायर में कोण सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री, तो इसलिए इसके सारे कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितनी है, 90 डिग्री। ये आपको सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंपल यही कहा, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल कितनी है, 90 डिग्री। फिर कहा गया और उच्च साइक्लोएल्केन्स में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 58 मिनट होता है। ठीक है, जो इससे ज्यादा बड़े बड़े जो होंगे, ठीक है, बड़े बड़े साइक्लोएल्केन्स, ठीक है, कहा गया उच्च साइक्लोएल्केन्स, उसमें बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री 58 मिनट। तो वही कहा, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और उच्च साइक्लोएल्केन्स में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 58 मिनट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको प्रोपेन का हमने स्ट्रक्चर दर्शाया और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का। देखो ये क्यों दर्शाया, क्योंकि आपको पता चले कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और बनाना बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है दोनों। देखो सिंपल, जब यहाँ पे आपका एंगल ज्यादा था 109 डिग्री 58 मिनट, तो एंगल ज्यादा था यहाँ पे, जिस कारण से यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना और वो बॉन्ड कैसा बना आपका, जाके आपका कोवैलेंट बॉन्ड इस टाइप से बना। और इस पे बनाना बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि आपको इसकी स्ट्रक्चर पता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे बनाना बॉन्ड इस टाइप से यहाँ पे
इस टाइप से जाके बनता है बनाना बॉन्ड। ठीक है, बनाना बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। तो देख सकते हो यहाँ बनाना बॉन्ड बना CH2 CH2 CH2। ठीक है, और ये बनाना बॉन्ड जो होता है एक वीक बॉन्ड होता है, कमजोर होता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। ठीक है, देखो हमने लिखा है आपको यहाँ पे, देखो आगे बताते हैं। पहले समझो साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो यह साइक्लोप्रोपेन से अधिक ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी अगर आप यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो आपका प्रोपेन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मतलब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, और जो साइक्लोप्रोपेन है वो कम स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और क्या लिखोगे इस पे, सिंपल इतना ही लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कि प्रोपेन ज्यादा मतलब स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, और ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है ये इसकी अपेक्षा कम बनाता है। किसकी अपेक्षा, प्रोपेन की अपेक्षा, क्योंकि इस पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और इसका बॉन्ड एंगल कम होने के कारण ये वीक बॉन्ड बनाता है। फिर आगे हमने लिखा साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, अभी बताया था ना, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है और प्रोपेन में 60 डिग्री है। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो यह साइक्लोप्रोपेन से अधिक ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इसका आपका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा ओवरलैपिंग या ज्यादा अतिव्यापन करेगा। अब जब ज्यादा अतिव्यापन करेगा तो क्या होगा उस बाद, देखो आगे देखो, कहा गया साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो यह साइक्लोप्रोपेन से अधिक ओवरलैपिंग करेगा, और इससे स्पष्ट होता है कि साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड साइक्लोब्यूटेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की अपेक्षा वीक बॉन्ड है। मतलब जब साइक्लोप्रोपेन का एंगल कम है तो इसका बॉन्ड क्या है, वीक है, और किसकी अपेक्षा, साइक्लोब्यूटेन की, क्योंकि देखो साइक्लोप्रोपेन का 60 डिग्री है और इसका 90 डिग्री, तो जिसका कोण ज्यादा होगा उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इसका बॉन्ड कम मजबूत है। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो यह साइक्लोप्रोपेन से अधिक ओवरलैपिंग करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड साइक्लोब्यूटेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की अपेक्षा वीक बॉन्ड है, और इन्हें बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो वीक बॉन्ड बने इन्हें ही बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था बनाना बॉन्डिंग। तो बनाना बॉन्ड आप समझ गए कैसे बनता है। ठीक है, तो ये इरेज हो गया। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझ के हम लोग, अगर ये थोड़ा समझ में आ रहा हो तो आपको यहाँ पे चित्र स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, उनमें जाके आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे बने इसलिए शायद कम समझ में आ रहे हो, आपको यहाँ पे चित्र शो हो रहे होंगे। ठीक है, आपके बनाना बॉन्ड के और इन दोनों के भी शो हो रहे होंगे, आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये था बनाना बॉन्ड, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एकदम मस्त तरीके से हमने समझा। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि जब बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, जिसपे पहले ही लिखाया था कि इट इज नोन दैट, हम जानते हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड पे ओवरलैपिंग से हुआ था और आपका पाई बॉन्ड पे हुआ था, तो इस टाइप से आपके बने थे। ठीक है, तो आसानी से समझ गए बनाना बॉन्ड। आप वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लेना, उस पर सारे वीडियो, तो केमिस्ट्री के सारे वीडियो आप देख लेना BSc 5th सेमेस्टर के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ना लियो तो ले लो।